नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन राय। इस वक्त मैं उपस्थित हूं विधायक भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक अनिल राम जी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से हैं और ये अभी लगातार जो है से सदन में जैसे इनकी मीटिंग चल रही थी कार्यकाल, तो हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि सर ये जो विधानसभा का जो है सदन में जो है मीटिंग जो चल रही थी, क्या चुनाव के लेकर के अभी तैयारी चल रही है सरकार में? देखिए, विधानसभा सत्र जो बजट सत्र था प्रतिवर्ष जो है वो होता है और उसमें सरकार का बजट पेश होता है। उसी पर विभिन्न विभागों को जो है राशि अलॉट किया जाता है विकास कार्य के लिए। तो बजट सत्र में लगातार हम लोग जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को एवं अपने बिहार का जो ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया। और एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से विकास को समर्पित सरकार है। पूर्ण रूप से गरीब गुरबा समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, सभी के लिए एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है। कुल मिलाकर के इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, उसी में बिहार जो है भी भागीदार है और बिहार भी उसी विकासशील प्रदेश के रूप में काम कर रहा है और बिहार को भी हम लोगों को विकसित बनाना है। इसलिए यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो है पूर्ण रूपेण समर्पित है। 2025 में इस साल चुनाव होना है। सरकार की अनेकों ऐसी नीतियाँ जो धरातल पर उतारा गया, उसमें शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट की स्थापना, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन, गांव-गांव में सड़कों का निर्माण, बिजली को जो है गांव-गांव और खेतों तक बिजली पहुंचाने का निर्माण, सड़क पुल पुलिया में लगभग प्रत्येक जगह पे आज कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह पर आपको आवागमन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध मिलेगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी योजनाएं, रोजगार के लिए 10 लाख की नौकरी अभी दे दिया गया है हमारे एनडीए सरकार के द्वारा, जिसमें शिक्षकों की बहाली लाखों की संख्या में जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई, इंजीनियर्स की बहाली हुई। अभी मेडिकल में देखिए हजारों की संख्या में जो है डॉक्टर्स की बहाली निकली है। तो ये मिला करके समझिए पूरे विकास को लेकर के बिहार को एक नया बिहार बनाने का जो प्रयास है वो यहाँ बिहार प्रदेश की जनता जो है उसको देख रही है। 2025 में पुनः एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। 225 सीट के साथ हम लोग जो है पुनः एनडीए की सरकार बनाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सर, ये जो इलेक्शन के लिए जो कह रहे थे कि एक दिन ही इलेक्शन होगा टोटल पूरे बिहार का, देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को डिसाइड करता है और एक दिन में अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें भी एक ही दिन में इलेक्शन हुए। उससे क्या होता है, सरकार का संसाधन भी बचता है। जो चुनाव की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, काफ़ी पारदर्शिता उसमें बढ़ता जाता है। तो एक दिन में चुनाव होने से काफ़ी सरकार को भी फायदा होगा। सरकार के संसाधन जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी को लगाया जाता है, पुलिसकर्मी को लगाया जाता है। तो ये सारे चीज़ों का बचत भी होगा। एक दिन हो जाने से काफ़ी अच्छा होगा। बिहार में अगर एक दिन हो जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सदन में तयन हो चुका है क्या? नहीं, ये चीज़ नहीं हुआ है। सदन में इस चीज़ को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ये चुनाव आयोग का मैटर होता है। लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा है कि हाल फिलहाल में जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ एक ही दिन चुनाव हुए हैं और उसमें काफ़ी अच्छा मतलब वोटिंग का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा। लोगों में भी ये चीज़ रहता है कि चलो एक ही दिन चुनाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें वोट कर पाते हैं। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहता है, लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर पाते हैं, तो एक अच्छा रहता है। उससे सरकार को भी मतलब जो चुनाव आयोग अपना संसाधन जो लगाते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बचत होता है। सर, हमें जानना चाहेंगे कि आप तो लगातार अपने क्षेत्र में जैसे योजना सबका जैसे उद्घाटन करते हुए और जैसे आ रहे हैं, तो अभी सब तो लगातार आपका प्रोग्राम चलता ही रहेगा, तो क्या कार्यकाल का आपका अभी जैसे प्रोग्राम है? देखिए, अभी हम लोगों ने ये 5वां वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने जितने भी लगभग 80% हम लोगों ने सड़क और पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने करा दिया।
सामुदायिक भवन के निर्माण को भी हम लोग करा रहे हैं। उसके बाद पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया। अस्पतालों को और सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने 8 जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया है। अभी हम लोग का 7 और स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों ने दिलाया है। अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए हम लोगों ने 38 पंचायत में 38 सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर के लगातार हम लोग जो है माननीय मंत्री जी से और विधानसभा में प्रश्न हम लोगों ने किया, जिसमें लगभग 70% सामुदायिक भवन की स्वीकृति मिल गई। हमने समझिए लगभग 2 दर्जन से ऊपर छठ घाट का निर्माण हम लोगों ने कराया। इसके अलावा जो है जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से दर्जनों से भी दुगुने तिगुनों दर्जने से भी ऊपर हम लोगों ने सड़कों का निर्माण कराया। भवन का भी निर्माण हम लोग करा रहे हैं। कई सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग का भी काम हम लोग कराए हैं। तो ऐसे लगातार अनवरत काम हम लोग करते आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र में जितने भी छोटे फूटे काम हैं उसको भी मई से पहले हम लोग करा लेंगे। किसान भाइयों के लिए भी हम लोग जैसे थुमहा हमारे यहाँ पड़ता है, धुमहा से लेकर के बाजपट्टी तक जाने वाली जो मृत प्राय नहर है उसको भी हम लोग चालू कराएंगे। 4-5 स्लुइस गेट की भी स्वीकृति मिली है, जिसमें मेजरगंज, सहियाड़ा, इधर बथनाहा लगभग 4 जगह पर स्लुइस गेट का निर्माण होना है। इसके अलावा मेजरगंज रेफरल अस्पताल और बथनाहा और मेजरगंज मॉडल प्रखंड कार्यालय की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। अपने विधानसभा में एक हम ITI कॉलेज की स्थापना होते देखना चाहते हैं। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले थे और मिल करके हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हमारे यहाँ एक ITI कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इस बार हम लोग डिग्री कॉलेज अपने विधानसभा में मांगे हैं सरकार से। विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो ताकि युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को आसानी से जो है वो वहाँ उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर पाएँ। उनको यहाँ पर 35-40 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला में नहीं आना पड़े। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अपने जनता मालिक को, अपने कार्यकर्ताओं को हम विश्वास दिलाते हैं कि इसी अपने कार्यकाल में इन सारी चीज़ों को हम धरातल पर उतार देंगे। हमारा संकल्प ही संघर्ष था। हम लोगों ने संघर्ष किया है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। चुनाव से ज़्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण रहा है विकास कार्य, और उसी विकास कार्य के लिए हम समर्पित रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग जो भी बचे हुए काम है उसको हम लोग धरातल पर उतार देंगे। मई-जून से पहले हम लोग सारे काम को जो है शिलान्यास कर देंगे। इसी आशा के साथ हम लोग अपने जो जनता मालिक ने हमें जो आशीर्वाद दिया उनको हम बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और पुनः इस बार हम लोग 48,000 से जीते थे और लगातार हमारा दौड़ा जो है वो शुरू है। सत्र खत्म हो गया और लगातार हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हर जगह पर जो है सभी लोग का उतना ही स्नेह प्रेम हम लोगों को मिलता है। हमारा क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग मिलकर के इस बार पुनः जो है हम लोगों ने लक्ष्य किया है, इस बार 70,000 से ज़्यादा मतों से जीत करके विधानसभा हम पहुँचेंगे और अपने NDA को मजबूत करने का काम करेंगे, अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। इन्हीं सबके साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।